नमस्कार। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े होते हैं। एक सकारात्मक घोड़ा होता है, एक नकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। जीतता वही है जिसको मनुष्य ज़्यादा चारा देता है। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोए, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वार पे खड़ा सुख कहीं ना कहीं बाहर से लौट जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत खराब। देखिए, गरीब खराब ये सब कहेंगे, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि खुशियाँ आने वाली थी या सुख आने वाला था, जो कि आपके द्वार से ही जो है वो पीछे कदम बढ़ा के वापस चला जाता है। आज एक ऐसे हाथ पे बात करेंगे जो जीवन में सफलता को दिखाता है। एक ऐसे हाथ पे बात करेंगे जो जातक अगर कहा जाए बेहद गरीब घर का था। माता पिता बचपन में ही सुख नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई जो की अपने रिश्तेदारों के यहाँ की, अपने करीबियों के यहाँ की। 34 साल की उम्र में ये जातक अगर कहा जाए कईयों करोड़ों का मालिक है, हो सकता है अरबोपति हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बना। मैंने शुरुआत में कहा नहीं, द्वार पे खड़ा सुख आपके रोने और आपके कहीं ना कहीं कहते नहीं, नकारात्मक सोच, हतोत्साहित होना, नकारात्मक सोच होना, जिसके कारण वापस चला जाए। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे। देखिए, ये जो हाथ मैंने बताया है वो उस जातक का हाथ है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कौन सी रेखाएं ऐसी हैं इस हाथ में कि जिसके कारण 34 साल की छोटी सी उम्र में व्यक्ति अगर कहा जाए कईयों करोड़ों का मालिक बना। छोटी सी उम्र में कौन सी ऐसी रेखाएं हैं? और कुछ समय बाद, कुछ महीनों पहले अगर कहा जाए ये मुझसे मिला। मैंने इससे कहा कि हालांकि जुड़ा तो पहले से है, कुछ महीने पहले इससे मेरी दोबारा से बात हुई, ये मुझसे मिला। तो मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा है, ये समय अगर कहा जाए आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? ये समय अगर कहा जाए तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको शस्त्र या लोहे से नुकसान हो सकता है, लोहे या शस्त्र से नुकसान हो सकता है। लेकिन ये भी कहूँगा कि जीवन खत्म नहीं होगा, संकट आएगा, वो बड़ा आएगा, लेकिन वो टल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कहा जाए कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, कौन सी ऐसी रेखाओं का योग है जो व्यक्ति को इतना सफल बनाया, और आने वाले समय में अगर कहा जाए ये व्यक्ति देश में एक बड़े पद तक जाएगा। वो पद अगर कहा जाए, मैं मान के चल रहा हूँ कैबिनेट मंत्री, कम से कम कैबिनेट मंत्री, कम से कम उस पद तक ये व्यक्ति जाएगा। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो उस पद तक लेके जाएंगी? कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो 34 साल की उम्र में इतना बड़ा व्यक्ति को बना दिया? और बेहद शालीन है, बेहद सुलझा हुआ व्यक्ति है। चलिए, पहले मैं 2-3 योग बता देता हूं जो मैंने जिस हाथ में, इसके हाथ में जब देखा तब ये मैंने कहा आपके लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सावधानी बरतो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किन किन योगों पे के कारण व्यक्ति जो है इतना बड़ा आदमी बना। देखिए, सबसे पहली चीज़, जीवन रेखा टूटी है। आप सभी जानते हैं जीवन रेखा टूटती तो कष्ट मिलता है। एक बात देखिए, एक कष्ट या जीवन का अंत केवल जीवन रेखा से ही नहीं देखा जाता है। कई चीज़ें जब बनती हैं तब जाके इस टाइप की घटनाएं होती हैं, बड़ी घटनाएं। जीवन रेखा टूटी है तो कहीं ना कहीं कष्ट को दिखाता है। जीवन रेखा एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है तो ऐसे में कहा जाएगा कष्ट आएगा, कटेगा। एक बात, जैसे मैंने कहा कि एक जगह से नहीं देखा जाता है। एक रेखा जब आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर चढ़ रही है और इस जगह पे, भाग्य रेखा के इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ये ट्रायंगल नुमा आकृति, यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के लिए लगभग उम्र के इस दायरे में व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। इसके कारण दोनों ने ये इशारा दिया। चंद्रमा पे अगर कहा जाए एक तीर नुमा आकृति, जो कहा जाएगा धोखा होगा। कैसे इसको कष्ट मिला ये भी मैं बता देता हूँ। ये कहीं व्यक्ति जा रहा था और कुछ लोग इसके पीछे थे, लूटने का प्रयास, सीधे सीधे समझ ली लूटने का प्रयास। गोली भी चलाई, गाड़ी रोकी, गोली चलाई, कैसे तैसे ये बच गया। लोगों ने सोचा कि ये खत्म हो गया। दूसरा, उसके बाद फिर से एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन साकुशल है, अब कुछ नहीं होगा, ये जरूर मैं कह सकता हूँ।
कि अब जो है चीज़ें जो है इसके उससे निकल गई। ये दोनों तीनों योग अगर कहा जाए तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट उम्र के इस पड़ाव में मिलेगा। ठीक है, उम्र के इस पड़ाव पे मिलेगा। अब बात करते हैं इसके हाथ की। सबसे पहले इसकी हाथ की उंगलियां अगर कहा जाए, ये ऊपर से पतली है, ये ऊपर से पतली है। जब भी गुरु की उंगली, शनि की उंगली और बुध की उंगली, उसके साथ में अगर अंगूठा भी ऊपर से पतला है, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति धनी होगा, व्यक्ति जनता की सेवा करने वाला होगा, व्यक्ति अच्छी मात्रा में कहीं ना कहीं जीवन में धन कमाएगा। गुरु की उंगली जब भी पतली होती है तो ये कहा जाता है व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होगा। बुध की उंगली जब भी पतली होगी तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता होगी। शनि की उंगली ऊपर से पतली होने का मतलब राजनीति से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का है। देखिए, चौड़ा हाथ अगर कहें स्वतंत्र काम, पतला हाथ या मिला जुला सा, ना चौड़ा है ना पतला है, तो वो दोनों काम कर सकते हैं ऐसे लोग। एक बार जो हाथ के द्वितीय पर्व, ठीक है, ये द्वितीय पर्व है, ये द्वितीय पर्व अगर कहा जाए इन दोनों पर्वों से ज़्यादा लंबे हैं। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए विद्वान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए बिजनेस में बड़ा करते हैं और बिजनेस करते ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हाथ के माउंट अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, ये भी अपने आप में एक जो है धन और काम को दिखाता है, नाम को दिखाता है। भाग्य रेखा से एक रेखा इसकी सूर्य पर्वत पे, सूर्य की रेखा पे आके मिल रही है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मान सम्मान व्यक्ति का अच्छा होगा, मान सम्मानी व्यक्ति होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये माता पिता के सुखों में कमी करता है, और तब ये करता है जैसे ये रेखा अगर जो है इसको काटते हुए जो है इससे मिले और उसको काट जाए, तब ये माता पिता के सुखों में कमी करता है। जैसे माता पिता बचपन में ही चले गए मान लीजिए इनके, तो उस समय पे हल्की फुल्की रेखा ये होगी। मौजूदा समय पे ये कम हो गई, समय के अनुसार रेखाएं भी चेंज होती हैं। ठीक है, समय के अनुसार रेखाएं भी चेंज होती हैं। देखिए, एक हाथ में, जिन लोगों के हाथ में ये रेखा है, जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान से समझिएगा जिस रेखा को मैं बताने जा रहा हूं। भाग्य रेखा के बगल में जितनी पास होगी उतना अच्छा है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के साथ एक रेखा चले, एक रेखा चलती है तो भी अपना जीवन अच्छा खासा निकलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े आदमी, कई चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, ठीक है, लेकिन अच्छा जीवन निकलेगा ये जरूर मैं कहूँगा। उसके साथ में जो है एक दो रेखाएं और उसके बगल में, और जितनी पास होंगी उतनी ही जीवन में सफलता देंगी। जैसे इस जातक के हाथ में अगर कहा जाए तीन रेखाएं, तीनों साफ साफ अगर कहा जाए स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है, ये जीवन में अथाह सफलता को दिखाती, थोड़ी मोड़ी सफलता नहीं, अथाह सफलता। और सफलता का मानक अगर कहा जाए तो बेहद बड़ा। ऐसे लोग अगर कहा जाए खुद के रास्ते खुद से बनाते हैं, अपनी जमीन खुद तैयार करते हैं, अपनी जमीन खुद तैयार करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर तीन रेखाएं या चार रेखाएं, रेखा टूटी ना हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रतिष्ठित होते हैं। अगर रेखा टूटी नहीं है तो चंद्रमा और सूर्य प्रतिष्ठा का मेन कारक ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा और सूर्य प्रतिष्ठा का मेन कारक ग्रह कहलाते हैं। जब इनके हाथ में आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है भाग्य रेखा से, ठीक है, भाग्य रेखा से एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा है। मैं बहुत बार बोला है, अगर ट्रायंगल के अंदर दोबारा से ट्रायंगल बने, ऐसे लोग बेहद धनी होते हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी अगर कहा जाए बड़ी होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मकान बड़े सुंदर होते हैं, ऐसे लोगों के बड़े सुंदर होंगे, बड़े दिव्य होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ज़्यादातर मैंने जो देखा है, ऐसे लोगों का मकान ऐसी जगह पे होता है जिसके सामने जो है खुला पार्क हो या खुला समुद्र हो या खुला एरिया हो, खुला कुछ ना कुछ खुला होगा, ठीक है, सामने जो है खुला चीज़ें होंगी। ये बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों के अंतर्गत अगर कहा जाए अच्छे खासे लोग काम भी करते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। जैसे प्रॉपर्टी की बात की, ये दो रेखाएं, ये ट्रायंगल जितना बड़ा होगा उतने अच्छा है,
उतना ही प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा व्यक्ति को। इसका अगर देखा जाए, एक छोटा है उसके बगल में एक बड़ा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है, व्यक्ति के पास अगर कहा जाए जो प्रॉपर्टी वो जाने दीजिए, व्यक्ति का फार्म हाउस ही अगर कहा जाए कईयों एकड़ में है, कईयों एकड़ में केवल फार्म हाउस है। ये भी अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। जीवन रेखा पे ये छोटी छोटी सी रेखा अगर कहा जाए तो ये सफलता की रेखा है। आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति सफल होगा जिस जिस पड़ाव पे ये बन रही हैं, बनी हुई हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो हाइट करेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, वो हाइट करेगा, वो बढ़ेगा। कम हाथों में दिखता है, करोड़ों में ऐसे लोग, करोड़ों हाथों में ऐसे हाथ जो है मिलते हैं जिनके हाथ में अगर कहा जाए अंगूठे पे, मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ कि अगर आपका 4 जगह से अंगूठा बटा हो तो भी आप मिडिल क्लास के या गरीब नहीं होंगे, अच्छी खासी जो है आपकी सैलरी या इनकम होगी। इसके हाथ में अगर कहा जाए 4 जगहों से बटा है और चारों जगहों से जो है जो बट रहा है, बटने का मतलब 1 2 3 4, उसके अगल बगल में रेखाएं जो है इनके हाथ में बन रही हैं। बिरले लोगों के हाथों में बनती है ऐसी रेखा। मैं बोल दूंगा एडिटर टीम को कि इनका मेन हाथ भी लगा देंगे कि आपको जो है दिख जाएगा। ये ऐसे हाथ अगर कहा जाए, बिरले लोगों के हाथों में ये रेखाएं होती हैं। करोड़ों लोगों में एक आदमी ऐसा होता है जिनके हाथ पे रेखाएं होती हैं और ताज जिंदगी ऐसे लोग अगर कहा जाए भोग विलास धन इत्यादि चीज़ें खूब प्रबलतम योग में कमाते हैं। देश नहीं दुनिया में ऐसे लोग काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और राजनीति करना ऐसे लोगों का तय है। जब भी बुद्ध की उंगली लंबी होती है बौद्धिक स्तर को दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो है सरकारी नौकरी के लिए इसको देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकारी ये लंबी है तो सरकारी नौकरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये उंगली छोटी है उसके बाद भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये दिखाती है कि आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, अपनी बातों को रखने की क्षमता कितनी है। अगर ये लंबी उंगली होती है, व्यक्ति व्यवसाय करता है तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है। जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी होंगे ये उंगली उनकी लंबी होगी, सूर्य के तीसरे पर्व के ऊपर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे का ये हिस्सा ये इसका लंबा है और एक अंगूठा ही ऐसी चीज है पूरे हाथ में, मैं कहूँ पूरे हाथ में, जो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इस जगह से शुरू होता है शुक्र के क्षेत्र से और इस जगह पे खत्म होता है पत्नी, परिवार, वाहन, घर, बच्चे, धन, भोग विलास, सब कुछ इसी में है। सब कुछ अगर कहा जाए इसी में है। ये हिस्सा लंबा है, इच्छा शक्ति को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग धनी होते हैं, भोग विलास को भी दिखाता है, धार्मिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धार्मिकता को भी ये इंगित करता है। एक जगह से हाथ की रेखाएं अगर कहा जाए, केवल भाग्य रेखा मान लीजिए किसी के हाथ में है तो व्यक्ति अपना जीवन आराम से मिडिल क्लास में निकाल लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। भाग्य रेखा के साथ में अगर कहा जाए अन्य रेखाओं का सपोर्ट मिल रहा है, अन्य रेखाओं का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है रेखाओं के संबंध के कारण व्यक्ति कितने स्तर या कितने बड़े स्तर तक जाएगा, रेखाओं के संबंध से बनता है। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए एक ग्रह कुछ नहीं करता है, ग्रहों का संबंध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बड़ा आदमी बनाता है, या ग्रहों का संबंध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जमीन पे लेटाता है, जमीन पे गिराता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ बेहद अच्छा हाथ है और लड़का अगर कहा जाए बेहद शालीन है, जिम्मेदार है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और धन तो आएगा ही आएगा, जो परमात्मा ने लिख के भेजा है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या हरदम, कोई व्यक्ति अगर धनी है तो कहीं ना कहीं से परेशान जरूर होगा। राहु केतु शनि कहीं ना कहीं घूमेंगे। एक जगह से राहु केतु शनि दे रहे हैं तो दूसरी जगह से जो है, चाहे माता पिता का परिवार हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से जो है दुख और पीड़ा भी दे रहे हैं। इस तरीके से इस हाथ का मैंने विश्लेषण किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समय समय पे इस तरीके से भी मैं बताऊँगा। देखिए, हाथ वाला कि डायरेक्ट हाथ पे रखा जाए उस टाइप से मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ कि आपको जो है दिखाने के लिए।
रेखाएं मैं बना देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सी रेखाएं कैसी हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, जितने भी देख रहे हैं सब समझदार हो। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ज़्यादा समझ जाते हैं। ऐसे ही समझते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।